ताला की जन्नतों का मुस्तहिक बन जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, इसके साथ साथ एक दो बातें जो हैं वो तवज्जो तलब हैं, उनकी तरफ भी मैं आपकी तवज्जो को मबजूल करवाना चाहता हूं। हजरात, आपके इल्म में ये बात अच्छी तरह मौजूद है कि अल्लाह के फज़ल करम से हम दलील के जरिए, बराहीन के जरिए, कुरान और सुन्नत की नसूस के जरिए अल्लाह तबारक व तआला के दीन की दावत देते हैं। न कभी हमने किसी मकतब फिक्र पे कुफर के फतवे लगाए, न कभी किसी की किरदार कुशी की कोशिश की। हमने जब भी कोशिश की है अल्लाह तबारक व तआला के दीन के अबलाग की कोशिश की है। लेकिन ये बात इंतहाई दुख की है कि मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में बाज दानिश्वर कहलवाने वाले अहमक लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को बाहम आपस में लड़ाना चाहते हैं, और उनका किरदार अपना ये है कि कभी किसी मसलक में, कभी किसी मसलक में कई मरतबा अकायद को बदल चुके हैं। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में खुदा होने तक का ऐलान कर चुके हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर, सैयदना फारूक आजम को गालियां दे चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे की इज्जत पे हमला कर चुके हैं। हज़रात गिरामी कदर, ये लोग जो हैं आज मुसलमानों को लड़ाने के लिए खास तौर पे अहले तौहीद और अहले हदीस का इस्तेहजा करते हैं। टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर उनको बड़ी बड़ी गालियां दी जाती हैं, उनको कभी हलाली कभी हरामी के ताने दिए जाते हैं, और इसी तरह कभी उनको अकलियत कहा जाता है। हजरात, हम मुल्क के अंदर फिरका वराना मुनाफरत नहीं चाहते, हम मुल्क के अंदर कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन हम इस बात को भी गवारा नहीं कर सकते कि कोई अहले तौहीद को गालियां दे, कोई हमें अकलियत के ताने दे। हम ये बात करना चाहते हैं कि हम दलील के पैरोकार हैं, बराहीन के पैरोकार हैं, लेकिन आमर लियाकत हुसैन की जुबान को लगाम दी जाए। ये जिस तरीके से अहले तौहीद और अहले हदीस का इस्तेहजा कर रहा है, हम इस बात के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं कर सकते। मैं अभी भी उसको ये बात कह देना चाहता हूं कि बाज वजूहात की बुनियाद पर मैं अभी भी तेरे बारे में उस हाथ को इस्तेमाल नहीं कर रहा और उस जुबान को इस्तेमाल नहीं कर रहा जिसका तू मुस्तहिक है। लेकिन मैं तुझे ये बात बतला देना चाहता हूं, अगर तूने अपनी हरकतों को न बदला और अगर तूने अहले तौहीद, अहले हदीस और मुसलमानों की दिल आजारी के ऊपर सरेआम माफी को न मांगा तो अल्लाह के फजल करम से तुझे बेनकाब किया जाएगा और तेरे खिलाफ भरपूर अंदाज से आवाज को उठाया जाएगा। अगर तुझे बात करनी आती है, तुझे चार अल्फाज बोलने आते हैं, तो मैं तुझे ये बात बतला देना चाहता हूं, अल्लाह के फजल करम से वारिसाने मिंबर और मेहराब कलम की नेमत के साथ भी फैज़याब हैं और हिदायत की दौलत भी रखते हैं। आमिर लियाकत, तो अपनी गंदी जुबान को लगाम दे, वगरना तुझे टकरा के पाश पाश कर दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, हम एजेंसियों के तवस्सुस से, इसी तरह अबलागी इदारों के तवस्सुस से हुक्काम बाला को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इसके प्रोग्रामों को बैन किया जाए। अगर तूने कुछ करना है, जाके मरासी बन, गेम शोज कर, जो मर्जी कर, तू इस काबिल नहीं कि दीनी प्रोग्रामों का एंकर बन सके। तू दीनी प्रोग्रामों के प्रोटोकॉल को नहीं जानता, उनके आदाब को नहीं जानता, उलमा के एहतराम को नहीं जानता, मसालत की इज्जत को नहीं जानता, शर्फ इंसानियत को नहीं जानता। हज़रात गिरामी कदर, आज तू तौहीद परस्तों के ऊपर हंसता है, हम ये बात का ऐलान करना चाहते हैं, हाँ, तू कितनी भी थपनियां कस ले, अल्लाह के फजल करम से सदाए तौहीद बुलंद होती रहेगी, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद होता रहेगा, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती रहेंगी। मुझे ये बात बतलाइए, आप पैमरा को ये पैगाम देना चाहते हैं इसके प्रोग्रामों को बंद किया जाए, आप तैयार हैं इस बात के ऊपर? हजरात, आप ये बात चाहते हैं इसके प्रोग्रामों को मुल्क के अंदर बैन किया जाए? ये मुल्क में फसादात को पैदा करना चाहता है, मसालिक के ऊपर कीचड़ को उछाल के। हर बंदा जानता है हम खुले दिल के लोग हैं। मुमताज कादरी, जिस वक्त उसे उसका खूने नाह किया गया, हमने उसके हक में आवाज को बुलंद किया। मुल्क के अंदर जब भी किसी फिरके के बारे में गलत इक़दाम होते हैं, हम अल्लाह के फजल करम से उम्मत की निगाह से देखते हैं, लेकिन हम इस बात को गवारा नहीं कर सकते कि हम इज्जत करें, हम एहतराम करें, हम इतदाल के रास्ते को अख्तियार करें, हम अमन के रास्ते को अख्तियार करें, और वो हमारे साथ जो है बदतमीजी के लबो लहजे को अख्तियार करे, जोकर बन जाए, मसखरा बन जाए। हजरात, हम इसको पैगाम देना चाहते हैं, अपनी रवश को बदल और टीवी के ऊपर आके माफी मांग। हजरात, उसको माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? टीवी के ऊपर आके माफी मांग। अगर तूने माफी ना मांगी
تو اللہ کے فضل و کرم سے عید کے بعد 1000 علماء اہل حدیث کا کنونشن بلا کر ہر جمعے کے خطبے کے اندر تیری مرمت کی جائے گی انشاءاللہ، اور تیری مذمت کی جائے گی انشاءاللہ۔ حضرات ابھی بائیکاٹ کا مرحلہ نہیں آیا، اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا حق ہے ہم وقت کو استعمال کریں۔ وہ وقت جو ہے اس کی ملکیت نہیں کہ جو مرضی وہ کرتا رہے، ہم وہاں پہ جائیں گے ڈنکے کی چوٹ توحید کو بلند کریں گے، لیکن اگر اس نے اپنی روش کو نہ بدلا تو بائیکاٹ والا پیغام بھی دیا جا سکتا ہے۔ میں ابھی بھی اس کو کہتا ہوں اپنی حرکتوں کو بدل لے، وگرنہ جو تیرے معاملات ہیں، جو تیری اخلاقیات ہے، جو تیری عقائد ہیں، جو تیری فضولیات ہیں، ہر چیز کو بے نقاب کر دیا جائے گا۔ حضرات اب عامر لیاقت کا احتساب کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اب ہمارے ہمراہ ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟